तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और पिछली क्लास जहां हमने छोड़ी थी वहीं से आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास जब हमने जहां पे छोड़ी थी, तो पिछली क्लास जो छोड़ी थी हमने बाबा साहब को लेकर के छोड़ी थी। तो बाबा साहब का चुनाव कहाँ से हुआ था मैंने बताया था। पहले जो चुनाव हुआ था उनका पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब का चुनाव हुआ था। चुनाव पहले कहाँ से हुआ था? तो पहले हुआ था आपके पूर्वी पाकिस्तान, यानी कहाँ, जब उस टाइम पे जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल वाला क्षेत्र था, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश से पहले उनका चुनाव हुआ था। तो चुनाव आपके पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया था, वो क्षेत्र पाकिस्तान में वो क्षेत्र चला गया था। यहाँ से इनका चुनाव हुआ था बंगाल से, पूर्वी बंगाल में, ठीक है। एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल है, जिसे आज हम पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं। बंगाल का विभाजन भी हो गया था। तो पूर्वी बंगाल से इनका चुनाव हुआ था पहले। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। लेकिन बाद में इनका दोबारा चुनाव हुआ था, बाद में, जब बंगाल यानी पूर्वी बंगाल आपके पाकिस्तान में चला जाता है, तो इसके बाद इनका चुनाव दोबारा होता है और होता है महाराष्ट्र के पूना से। तो बाद में महाराष्ट्र के पूना से, ठीक है, सीट खाली करवाई जाती है। मैंने बताया था एम के जयकर से इनकी सीट खाली कराई जाती है। तो एम आर जयकर, ठीक है, एम आर जयकर से सीट खाली कराई जाती है, ठीक है, याद रखना। पूछ ले सकता है, पूछ भी सकता है, पता कुछ नहीं होता है एग्ज़ाम का, कहाँ से क्या पूछ ले, ठीक है। तो मेरा मानना यही है, थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन ना पढ़ करके थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। आजकल क्वेश्चनों को कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो बाबा साहब का जो चुनाव हुआ था, नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल, बाद में महाराष्ट्र के पूना से हुआ था, ठीक है। इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा में। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कल करने के लिए कि महात्मा गांधी जी से पहले, यानी महात्मा गांधी से पहले जो करो या मरो का नारा दिया था वो किसने दिया था, ठीक है। तो करो या मरो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था, ये पूछा था मैंने क्वेश्चन कल। तो शायद देखिए, क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि इसका चुनाव, सॉरी, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो देखिए संथालों के एक नेता थे, मैं बता देता हूँ। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा, ठीक है, जून 1855 में, जून 1855 में, ठीक है, जून 1855 में एक नेता थे संथालों के। तो संथालों के नेता सिद्धू, नाम क्या था इनका? सिद्धू। तो सिद्धू संथालों के नेता थे, इन्होंने ही सबसे पहले करो या मरो का नारा दिया था। और देखिए एक जगह थी भगिनी, ठीक है, भगिनी नामक स्थान पर, तो भगिनी नामक स्थान पर इन्होंने सबसे पहले करो या मरो का नारा दिया था। और इन्होंने ही कहा था कि अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। तो याद रखना, कल मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कि महात्मा गांधी जी से पहले किसने करो या मरो का नारा दिया था, तो ये दिया था संथालों के नेता सिद्धू ने, ठीक है। संथालों के नेता थे सिद्धू जी, तो इन्होंने ही सबसे पहले करो या मरो का नारा दिया था। और देखिए क्वेश्चन आया भी था कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है, तो याद रखना। अगर नेक्स्ट की बात करें, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे, याद रखना, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, देखिए ये वो पॉइंट हैं जो मैंने उसमें कराए नहीं थे पिछली वाली क्लास में, तो मैंने पॉइंटों को निकाला है। तो पॉइंट जो कराए नहीं गए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन से? पहले अध्यक्ष संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, सॉरी, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहले उपाध्यक्ष
नाम है इनका S.C. मुखर्जी। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे आपके कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। क्यों बनाया गया था? क्योंकि सबसे वरिष्ठतम यही थे, ठीक है। तो सबसे वरिष्ठता के आधार पर इनको अध्यक्ष चुना था, लेकिन कुछ समय के लिए 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। आगे बात करें, प्रारूप समिति में कांग्रेस का केवल एक ही सदस्य था जिनका नाम था KM मुंशी, याद रखना। तो प्रारूप समिति में कांग्रेस का केवल एक सदस्य था, ठीक है। नाम क्या था इनका? KM मुंशी, याद रखना। देखिए केवल एक ही सदस्य थे कांग्रेस के जिनका नाम था KM मुंशी। नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व VT कृष्णाचारी ने किया था। इसका राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व किया था, राजस्थान का प्रतिनिधित्व VT कृष्णामाचारी ने किया। तो राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व किया था वो VT कृष्णामाचारी ने किया था, कि इनके द्वारा ही किया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यानी संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार हो। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संविधान होगा वो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ठीक है। कब कहा था? 1920 में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यही बात दोहराई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात दोहराई थी जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। तो उन्होंने यही बात कही थी कि भारत का जो संविधान का निर्माण होगा भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। जून 1948 में प्रधानमंत्री एटली के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। कब तक? जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, इसकी घोषणा करी थी। तो इंग्लैंड में उस समय पर लेबर पार्टी की सरकार थी और उन्होंने घोषणा करी थी। तो 1948 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा, ठीक है। तो कब करी गई थी? जून 1948 में, याद रखना। जून 1948 में क्लीमेंट एटली, तो एटली द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा, क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखना। भारत विभाजन का प्रारूप माउंटबेटन योजना के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। भारत विभाजन का जो प्रारूप लेकर आए थे, भारत विभाजन का प्रारूप माउंटबेटन योजना के आधार पर आया। माउंटबेटन योजना के आधार पर लाया गया था, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना नहीं, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो भारत विभाजन का प्रारूप माउंटबेटन योजना के द्वारा लाया गया। याद रखना। आगे नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के में जो सरकार बनी थी वो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। जब भारतीय स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? लेबर पार्टी की, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में
लेबर पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे बताना जरा, प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, क्लीमेंट एटली, क्योंकि इन्होंने ही जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी की सरकार बनी थी वहाँ पर, और लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक स्वायत्तता दे दी जाएगी। ठीक है, या स्वाधीनता दे दी जाएगी, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा में पुनर्गठन के बाद 324 सदस्य थे। संविधान सभा में पुनर्गठन के बाद 324 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 324 सदस्य थे पुनर्गठन के बाद। तो संविधान सभा में पुनर्गठन के बाद 324 सदस्य थे। आगे नेक्स्ट की बात करें तो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य मैसूर रियासत के थे, जो एक देशी रियासत थी। तो देशी रियासत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे संविधान सभा में वो मैसूर रियासत के थे, याद रखना। सर्वाधिक सदस्य देशी रियासतों में मैसूर के थे। सर्वाधिक सदस्य संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य मैसूर रियासत के थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 7। याद रखना कितने सदस्य थे? तो मैसूर रियासत के 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे कराते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे नेक्स्ट की बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल यानी भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये अंतिम। देखिए 2 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। अगर ये क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था तो आंसर होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर ये आए क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था तो नाम होगा उनका सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था वो भी सी राजगोपालाचारी, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चनों को आगे नेक्स्ट की बात करें तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। तो महात्मा गांधी व
मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। ठीक है, केवल दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिंबल लाल सक्सेना। ठीक है, याद रखना। तो सिब्बल लाल सक्सेना। देखिए, मैं इनका नाम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि संविधान सभा में केवल यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो सिंबल लाल सक्सेना संविधान सभा में एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, याद रखना। केवल यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी संविधान सभा में। नाम था इनका सिब्बल लाल सक्सेना। तो सिब्बल लाल सक्सेना केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी। भारत संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया था, वो इसलिए लागू किया गया था क्योंकि इसी दिन 1930 में, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस के द्वारा पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था इसी दिन। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का उद्देश्य यह था कि इसी दिन 30 जनवरी, इसी तारीख, दिन नहीं, दिन कुछ भी हो सकता है, इसी तारीख 30 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी, 30 नहीं, वो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, देखिए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था, क्योंकि बन के तो बहुत पहले तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन अंगीकार कर दिया गया था संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को दे दिया था बना करके। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 12वां भाषण भी कहते हैं इसे और अंतिम बैठक भी कहते हैं 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, मैंने कल वाली क्लास में मैंने कराया भी था। सर्वोच्च न्यायालय समिति का जो अध्यक्ष थे, नाम था उनका एस वारदा चेदियार। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस वारदा चेदियार। कौन थे? एस वारदा चेदियार थे। ठीक है, एस वारदा चेदियार थे सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। कितने चली थी? 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस चली। ठीक है, तो 114 दिन बहस चली थी संविधान के प्रारूप पे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो जिनको आज कंप्लीट करा गया है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के और नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर के, और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को ही लेकर के चर्चा करेंगे, ठीक है। और संविधान की हमारी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, इंडियन पॉलिटी। तो बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।